पहली बार 10 ब्राह्मण मुख्यमंत्री थे, ये देश के लिए कोई गौरव का विषय नहीं था। जिस देश में केवल 2-3% जिस आबादी हो और अगर वो आधे देश के प्रधान मुख्यमंत्री थे तो ये देश के लिए चिंता का विषय था। और आपने कहा कि 1/4 सांसद ब्राह्मण थे, कहीं मुझे इस सारी बात में पीड़ा सुनाई दी। निश्चित ही आपकी व्यक्तिगत पीड़ा नहीं रही होगी, लेकिन जिसकी भी पीड़ा रही हो उसे मैं बताना चाहता हूं कि लोकतंत्र का विस्तार, जैसे दक्षिण अफ्रीका में जब लोकतंत्र खुला तो अश्वेत वहां कम, वहां अश्वेतों की संख्या बढ़ी ना। कोशिश कर रही थी। अब सुन लीजिए ना, जी योगेंद्र जी, सुन तो लीजिए। बार बार जब ये कहा जाता है 1/4 ब्राह्मण थे, किस बात से कहा जा रहा है? मैं तो हैरान हूं, ऐसी बातें टीवी पे कही जाती हैं, इस पे तो हमें संकोच होना चाहिए। जैसे ये कहने में कि साउथ अफ्रीका में आज भी इतने व्हाइट लोग वहां सत्ता में हैं, आबादी से ज्यादा है, तो हमें शर्म आनी चाहिए इन चीजों पे। आज तक की चित्रा त्रिपाठी हुई आग बबूला, योगेंद्र यादव ने सुना दी खरी खरी, सोशल मीडिया पर जमकर हो रही है ट्रोल। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, मैं हूं पराग महेंद्र, आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। बता दें कि आज तक पर एक डिबेट चल रही थी, जिस डिबेट का संचालन चित्रा त्रिपाठी के माध्यम से हो रहा था, और इस डिबेट के अंदर में तमाम भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और आरजेडी के यहाँ पर प्रवक्ता थे। इसी के साथ साथ में स्वराज्य इंडिया पार्टी के संस्थापक योगेंद्र यादव भी इस डिबेट के अंदर मौजूद थे। और इस डिबेट का जो विषय चल रहा था, कर्नाटक के अंदर में जिस प्रकार कांग्रेस ने खासतौर पर ओबीसी समाज को भागीदारी देने का काम किया है, मुख्यमंत्री हो या फिर उप मुख्यमंत्री हो, ये ओबीसी समाज से बनाया गया है। और खासतौर पर देखने वाली बात यह है कि कांग्रेस ने जिस प्रकार मंत्रिमंडल जो कर्नाटक के अंदर में बनाया है, इस मंत्रिमंडल के अंदर में खासतौर पर किसी भी सवर्ण को यहां पर भागीदारी नहीं दी गई है, गैर सवर्ण कैबिनेट यहां पर बनाई गई है। और इस पूरे के पूरे मुद्दे को लेकर यह डिबेट चल रही थी। डिबेट के अंदर में सवालिया निशान खड़े करने की चित्रा त्रिपाठी ने योगेंद्र यादव पर कोशिश की। उसके बाद में योगेंद्र यादव ने जो जवाब दिया, उस जवाब के बाद में चुप पूरी तरीके से यहां पर चित्रा त्रिपाठी ये चुप्पी साधे हुई थी। उसके बाद में अपना पलटवार उन्होंने करने की कोशिश की। तो इस डिबेट के ऊपर में खासतौर पर जो सवालिया निशान यहाँ पर योगेंद्र यादव के माध्यम से चित्रा त्रिपाठी के ऊपर में किए गए हैं, साथ ही साथ बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के ऊपर में किए गए, आखिर वो क्या है उसको पहले सुन लेते हैं। उसके बाद में इस पूरे मसले को लेकर हम चर्चा करेंगे। चित्रा त्रिपाठी जी, मैं 2-3 भ्रांतियां दूर कर देना चाहता हूं, क्योंकि इस सारी बात ने मुझे कहीं एक पीड़ा सुनाई दी। देखिए, लोकतंत्र का कायदा ये होता है कि जैसे जैसे लोकतंत्र का विस्तार होता है, वैसे वैसे जो छोटा सा अभिजात्य वर्ग काबिज होता है सत्ता पे, उसका शिकंजा ढीला होता जाता है। और जैसे जैसे जो समाज की तस्वीर है वो मंत्रिमंडल में सत्ता में आनी शुरू हो जाती है। तो जो आपने कहा कि पहली बार 10 ब्राह्मण मुख्यमंत्री थे, ये देश के लिए कोई गौरव का विषय नहीं था। जिस देश में केवल 2-3% जिस आबादी हो और अगर वो आधे देश के प्रधान मुख्यमंत्री थे तो ये देश के लिए चिंता का विषय था। और आपने कहा कि 1/4 सांसद ब्राह्मण थे, कहीं मुझे इस सारी बात में पीड़ा सुनाई दी। निश्चित ही आपकी व्यक्तिगत पीड़ा नहीं रही होगी, लेकिन जिसकी भी पीड़ा रही हो उसे मैं बताना चाहता हूं कि लोकतंत्र का विस्तार, जैसे दक्षिण अफ्रीका में जब लोकतंत्र खुला तो अश्वेत वहां कम, वहां अश्वेतों की संख्या बढ़ी ना। कोशिश कर रही थी। अब सुन लीजिए ना, जी योगेंद्र जी, सुन तो लीजिए। बार बार जब ये कहा जाता है 1/4 ब्राह्मण थे, किस बात से कहा जा रहा है? मैं तो हैरान हूं, ऐसी बातें टीवी पे कही जाती हैं, इस पे तो हमें संकोच होना चाहिए। जैसे ये कहने में कि साउथ अफ्रीका में आज भी इतने व्हाइट लोग वहां सत्ता में हैं, आबादी से ज्यादा है, तो हमें शर्म आनी चाहिए इन चीजों पे। जैसा कि वीडियो में आपने साफ तौर पर देखा, जिस प्रकार योगेंद्र यादव ने इस डिबेट के अंदर में अपना जवाब दिया है, और साफ तौर पर चित्रा त्रिपाठी यहाँ पर चुप्पी साधी हुई है और हल्के हल्के मुस्कुराते हुए भी नजर आ रही है। इस मुस्कुराहट के पीछे आखिर वजह क्या है, इन तमाम चीजों को लेकर इस वीडियो में हम बात करेंगे। बता दें कि योगेंद्र यादव आखिर कौन है, कौन वो शख्स है योगेंद्र यादव जिनको इस डिबेट के अंदर बुलाया गया, जिन्होंने तार्किक तौर पर अपनी बात करने की यहाँ पर कोशिश की है। बता दें कि अन्ना आंदोलन के अंदर में यहाँ पर इनको सबसे पहले देखा गया, उसके पहले भी लगातार ये अपने सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर बात करते आए। उसके बाद में अन्ना आंदोलन के बाद आम आदमी पार्टी से जुड़ते हुए नजर आया, अरविंद केजरीवाल से के माध्यम से अंदरूनी कहने की इनकी जो बात ये बनी नहीं। उसके बाद में ये आम आदमी पार्टी से भी लगातार दूरी बनाए हुए
उसके बाद खासतौर पर कांग्रेस के तरफ में इनका झुकाव नजर आया और उसके बाद में उन्होंने 2016 के अंदर में स्वराज्य इंडिया पार्टी की स्थापना कर दी। संस्थापक इस वक्त वो मौजूदा हालात में है। और जिस प्रकार इस पूरे डिबेट के अंदर में योगेंद्र यादव ने चित्रा त्रिपाठी के ऊपर में खासतौर पर सवाल निशान खड़े किए और बार बार उन्होंने चित्रा त्रिपाठी को संबोधित करते हुए कहा। उसके बाद में आखिर उन्होंने चित्रा त्रिपाठी ये बार बार क्यों कहा, इसको भी लेकर चित्रा त्रिपाठी आग बबूला हो गई। उनका ये कहना था कि आखिर उन्होंने बार बार जिस प्रकार चित्रा त्रिपाठी ये बात कही है, ये कहने के गलत है। और इसके साथ साथ में योगेंद्र यादव ने जो सवालिया निशान खड़े किए हैं कि जिस प्रकार यहां पर चित्रा त्रिपाठी के माध्यम से ये बात कही गई कि पूरे भारत के जो 1/4 जो सांसद है ब्राह्मण समाज से थे, आधे भारत के जो मुख्यमंत्री थे वो कहने के ब्राह्मण समाज से आते थे, तो ये कहने के अलोकतांत्रिक है, ये लोकतंत्र की हत्या करने के तरफ में है। लेकिन अब जिस प्रकार सवालिया निशान खड़े किए जा रहे हैं कि आखिर वो स्वर्ण काल था, उस स्वर्ण काल को याद करने की यहाँ पर कोशिश चित्रा त्रिपाठी के माध्यम से बड़े ही गर्व से की गई है। लेकिन यहां पर योगेंद्र यादव ने उनको याद दिलाया कि यह गर्व करने की बात बिल्कुल भी नहीं है। इस लोकतंत्र के अंदर में भागीदारी ये बहुत अहम मुद्दा है और अगर भागीदारी नहीं दी जाती है तो ये कहने की शर्म की बात है। और चित्रा त्रिपाठी ने इस जवाब के बाद में कहने के मुस्कुराते हुए नजर आई। उसके बाद में उन्होंने अपना पलटवार करने की भी यहां पर कोशिश की है। और इस पूरे मसले को लेकर, इस पूरे डिबेट के खास तौर पर इस क्लिप को लेकर लगातार सोशल मीडिया पर चित्रा त्रिपाठी को लेकर लगातार लोग सवालिया निशान खड़े कर रहे हैं। और साथ ही साथ योगेंद्र यादव ने भी इस पूरे मसले को लेकर फिर एक ट्विटर हैंडल पर अपने ट्वीट के माध्यम से चित्रा त्रिपाठी पर सवालिया निशान खड़े करने की कोशिश की है। जिस प्रकार वो जिस एजेंडे को लेकर काम कर रही है और जिस एजेंडे के माध्यम से वो खासतौर पर ब्राह्मण समाज के पैरवी करते हुए नजर आ रही है और यहां पर वो ओबीसी कार्ड खेलने की बात लगातार अपने बात के माध्यम से कर रही है। तो बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने लगातार ओबीसी कार्ड को खेलने का काम किया, ये कोई नई बात नहीं है। और तमाम अगर अभी कांग्रेस भी उसी विचारधारा पर काम कर रही है तो इसमें क्या दिक्कत हो गई। अब अगर ओबीसी समाज को उनकी भागीदारी मिल रही है, मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है, तो अब चित्रा त्रिपाठी जैसे विचारधारा वाले, जैसे मानसिकता वाले लोगों के पेट में आखिर खलबली क्यों मच रही है। ये तमाम तरीके से सवालिया निशान खड़े करने की कोशिश योगेंद्र यादव इन्होंने अपने ट्वीट के माध्यम से किया है, जो कि अपने स्क्रीन के ऊपर में हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। और इस पूरे मसले को लेकर जिस प्रकार पूरे सोशल मीडिया पर एक हंगामा मचा हुआ है और लगातार लोग यहां पर सवाल उठा रहे हैं कि जिस प्रकार ये मीडिया का जो रवैया एक खास तौर पर 2.5 से 3% जनसंख्या वाले ब्राह्मण समाज के ऊपर में कहने के नजर आता है और इस देश के अंदर में 85 से 90% रहने वाला जो बहुजन समाज है, इनके भागीदारी को लेकर इनके पेट में अगर खलबली मच जाती है तो आखिर ये किस प्रकार की विचारधारा को लेकर मीडिया चलाते हैं और किस प्रकार की सोच को वो पूरे भारत पर थोपना चाहते हैं। और जिस प्रकार यहां पर चित्रा त्रिपाठी को लेकर लगातार लोग सवालिया निशान खड़े कर रहे हैं और उनके ऊपर में तंज कसे जा रहे हैं, इसी के साथ साथ योगेंद्र यादव ने भी पूरे तरीके से उनके मानसिकता का पर्दाफाश करने की यहां पर कोशिश की गई है और लगातार लोग इसके ऊपर में लिखते जा रहे हैं। इस पूरे मसले को लेकर क्या आपकी राय प्रतिक्रिया लिखकर जरूर बताएं और चित्रा त्रिपाठी और इनके जैसे मानसिकता वाले लोगों को लेकर आप क्या अपनी राय रखते हैं उसे भी लिखकर जरूर बताएं। और योगेंद्र यादव ने जिस प्रकार यहां पर पर्दाफाश करने की कोशिश की है, इसको लेकर आपकी क्या राय है उसे भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम जय भारत। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।